बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सी हाई लेवल लैंग्वेज में हम आज जो नेक्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं उसकी स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स अ टेक्स्ट ऑफ 4 लाइन्स कंसिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स इंटीजर वैल्यूज़ एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ यूजिंग प्रिंटफ स्टेटमेंट। प्रोग्राम बहुत सिंपल है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटी स्टेटमेंट के अंदर है। वो क्या है कि हमने एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए 4 लाइनों पर यानी 4 मुख्तलिफ लाइंस पर हमने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है कैरेक्टर्स की और इंटीजर वैल्यूज़, और कौन सी वैल्यूज़ हमने डिस्प्ले करवानी है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ की। तो राइट अ प्रोग्राम लिखने के लिए हमने पहले से ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को और kanayo.h हेडर फाइल को ले लिया हुआ है, वाइड मेन को ले लिया हुआ है। नेक्स्ट अब हम अपने स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। डैट प्रिंट्स अ टेक्स्ट ऑफ 4 लाइन्स कंसिस्टिंग आपकी कर रही हैं जी डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर हम पहले वेरिएबल अगर लेना चाह रहे हैं तो वेरिएबल ले लेते हैं चार वेरिएबल ए ले लेते हैं। ए को हम वैल्यू असाइन करवाना चाह रहे हैं तो असाइन करवा लेते हैं, अदरवाइज़ हम सिंपल इसको डिक्लेयर कर लेते हैं ए कॉमा बी, क्योंकि वैल्यूज़ ऑफ कैरेक्टर्स हमने डिस्प्ले करवानी है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये 4 डाटा टाइप के 2 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिए हैं। फिर इंटीजर उसने वैल्यूज़ बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो इंटीजर वैल्यूज़ जो उनसे वो इन डाटा टाइप के साथ ले लेते हैं और इसके वेरिएबल का नाम हम वाई बी रख सकते हैं और एन बी ले सकते हैं। नेक्स्ट वन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेनी है तो फ्लोट एफ या फ्लोट डी ले लेते हैं और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। नेक्स्ट वन हम CLR SCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन को जो उनसे कॉल करवा लेते हैं। अब ए वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवा देते हैं सिंगल कोटेशन में कोई एक सिंबल, ठीक है, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है हमारे पास बेसिकली, जिसने हैश का सिंबल किसको दे दिया है ए वेरिएबल को। बी असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको मैं एक वैल्यू असाइन करवा देती हूँ, फॉर एग्जांपल टी जो है ये कांस्टेंट हमारे पास करेक्टर वैल्यू होगी, तो इसलिए इसको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना लाजमी है। फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। फिर एन वेरिएबल है, एन वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर है, तो इसको हमने कोई ऐसा नंबर देना है जो पॉइंट के बगैर हो। तो 897 मैंने पॉइंट के बगैर इसको वैल्यू असाइन करवा दी है। और फ्लोट डाटा टाइप की जो वेरिएबल मैंने लिया है डी, और फ्लोट डाटा टाइप के जो वेरिएबल होते हैं वो किस वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं पॉइंट्स के साथ। तो मैंने यहाँ पर 5.8 ले लिया स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सिंगल स्टेटमेंट यानी प्रिंटफ की ए की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमने 4 लाइंस पर इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है आउटपुट स्क्रीन पर। तो पैरेंथेसिस के बाद डबल कोटेशन यानी फॉर्मेट स्ट्रिंग, यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं जी ए इक्वल और फॉर्मेट स्पेसिफाइड सी, ठीक है। ए इक्वल यानी ये जो ए है ये टेक्स्ट है, ये वेरिएबल का नेम नहीं है क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा जा रहा है। फॉर्मेट स्पेसिफाइड सी क्या करेगा, ए वेरिएबल की डाटा टाइप की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। इसके बाद स्लैश एन किस लिए यूज़ होता है, एस्केप सीक्वेंस फॉर द न्यू लाइन के लिए। और क्यों स्लैश एन लिया जा रहा है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये है कि 4 लाइंस पर हमें डाटा आउटपुट करवाया जाए, डिस्प्ले करवाया जाए। बी असाइनमेंट ऑपरेटर की बजाय हम इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, इक्वल टू का सिंबल बोलते हैं, और स्पेस के बाद हम लोग यहाँ पर टाइप कर देते हैं फॉर्मेट स्पेसिफाइड सी, क्योंकि सी जो सा है बी वेरिएबल की डाटा टाइप के लिए यूज़ किया जा रहा है। स्लैश एन लेते हैं और नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास एन इक्वल हम लोग कर देते हैं, और इसकी जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड है वो क्या है, डी है। डी इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। फिर हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं स्लैश एन, और अब स्लैश एन के बाद हम किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, डी वेरिएबल की। तो डी असाइनमेंट इक्वल ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंटफ के अंदर यूज़ हो रहा है तो असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं, इज़ इक्वल टू का सिंबल हम लोग इसको बोलेंगे। तो इक्वल का सिंबल लेकर स्पेस के बाद हम यहाँ पे टाइप क्या कर देते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफाइड एफ। इसके बाद डबल कोटेशन क्लोज कर देते हैं, कॉमा, और कॉमा के बाद हम जिस तरतीब से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हम उसे लेंगे, ए कॉमा बी कॉमा एन और कॉमा डी। और इसके बाद क्या कर दिया जाएगा, पैरेंथेसिस क्लोज और स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी क्लोज। लास्ट में हम लोग ले लेते हैं गेट ch फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं ताकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमारी स्टॉप हो सके। Alt + F9 करेंगे, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और कंट्रोल + F9 करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 डिफरेंट लाइंस के ऊपर
ए, बी, एन और डी की वैल्यू डिस्प्ले करवाई जा रही है। प्रोग्राम बहुत सिंपल है, लेकिन ये है कि सिर्फ हमने एक सिंगल प्रिंटफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इसकी आउटपुट डिस्प्ले करवा देनी है।